पाकिस्तानी प्लेयर्स की धूम बिग बैश लीग में शानदार परफॉर्मेंसेस जारी हो चुकी हैं। फाइनली पाकिस्तान के जो सुपरस्टार थे पहले मैचेस में बिग बैश लीग 2025-26 एडिशन में जो फ्लॉप नजर होते हुए आ रहे थे, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी और हमारे किंग बाबर आजम, अब उनकी जो आज मैच हुई सिडनी सिक्सर्स वर्सेस सिडनी थंडर, दो पाकिस्तान के सुपरस्टार्स दोनों की तरफ से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस अपनी टीम को परफॉर्मेंसेस देकर उन्होंने लीड किया। पहला नाम आता है किंग बाबर आजम का, जिन्होंने आज 50 प्लस स्कोर यानी 58 उन्होंने स्कोर किया अपनी टीम के लिए, सिडनी सिक्सर्स के लिए। और दूसरा नाम आता है हमारे शादाब खान यानी शेडी बॉय, जिन्होंने पहले मैच में तकरीबन कोई 34 स्कोर बनाया था अपनी टीम के लिए और 2 विकेटें भी ली थी। और आज उन्होंने दोबारा अपनी टीम सिडनी थंडर के लिए आज दोबारा उन्होंने स्कोर किया है और 2 नुमाया पाकिस्तानी प्लेयर्स रहे हैं। अब वो टाइम आ चुका है, पाकिस्तानी फैंस इस चीज के लिए तैयार रहे और पाकिस्तानी फैंस के साथ साथ वो फैंस जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को फॉलो करते हैं, जो इनमें इंटरेस्ट रखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंसेस अभी जारी हो चुकी हैं। किंग आपका मैदान में आ चुका है और किंग बाबर आजम ने सिडनी थंडर के खिलाफ अपने उसी होम टाउन में, यानी सिडनी की दोनों टीमें थी, सिडनी सिक्सर और सिडनी थंडर, और दोनों खेल रही थी ये सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम सिडनी में। तो यहाँ पर जो आज बिग बैश लीग का 7वां मैच था, जिसमें सिडनी सिक्सर वर्सेस सिडनी थंडर, सिडनी सिक्सर ने पहले बैटिंग करते हुए 198 स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर का खेल मुकम्मल खेला, जिसमें उनके नुमाया स्कोरर जे फिलिपी जो उनके विकेट कीपर भी हैं और उन्होंने 96 स्कोर किया, 57 बॉल खेले, उनके 6 चौके 4 छक्के, 168 का स्ट्राइक रेट अपनी टीम के लिए नुमाया स्कोर। और दूसरे नंबर पे नाम आता है किंग बाबर का, जिसके लिए इतनी हाई क्लास की मार्केटिंग और इतनी हाई बिग बैश लीग में किंग बाबर की और उनकी परफॉर्मेंसेस के मुंतजिर थे सारे। और किंग बाबर आजम फाइनली अपने बैट से स्कोर करने में कामयाब रहे। 58 स्कोर, 42 बॉल्स, थोड़ी बॉल ज्यादा खेल गए बाबर। शायद अगर इस स्कोर पे बाबर की 7 से 8 गेंदें कम होती, 35-36 गेंदों पर 58 होता तो और ज्यादा अच्छा हो जाता। लेकिन सिडनी के ग्राउंड्स, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, वहां पर एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर जो पहले ही फॉर्म में नहीं है और स्ट्रगल कर रहा हो और वहां पर जाके स्कोर करे, तो ये पाकिस्तान के लिए और उनकी बीबीएल फ्रेंचाइजीज के लिए बहुत ही खुशाइंद बात है और पर्सनली किंग के लिए, खुद के लिए भी, क्योंकि वहां पर परफॉर्म करने वाला बंदा हमेशा मेमोराइज हो जाता है। बाबर आजम की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस और उनके जो फिलिपी उन्होंने स्कोर लगाया, बाकी तो किसी ने इतना खास स्कोर नहीं लगाया। सिडनी सिक्सर की जानिब से 158 5 विकेट के नुकसान पर बोर्ड पे टोटल सेट, जिसके ताकुब में सिडनी थंडर के जो बॉलर थे रीस टोपली, जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर है लेफ्ट आर्म, उन्होंने 4 ओवर में 41 स्कोर, उनकी इकोनॉमी थोड़ी सी हाई लेकिन 3 विकेटें उन्होंने ले ली, 10.25 की इकोनॉमी। फिर उनके मैकड्यू हैं 2 विकेटें, वो लेने में कामयाब रहे। फिर उसके बाद हमारे जो शेडी बॉय हैं उन्होंने भी 3 ओवर चलाए, 33 स्कोर, 11 की इकोनॉमी, विकेट कोई भी नहीं ली। तो थोड़ी सी इकोनॉमी ज्यादा हो गई, यानी बॉलिंग का डे नहीं था शेडी बॉय के लिए, लेकिन आज बैटिंग का उनके लिए दिन था। जवाबी कार्रवाई में सिडनी थंडर थोड़ा सा स्कोर कार्ड पर इस वजह से नजर डालते हैं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा स्कोर कार्ड के बारे में भी पता चल जाए रिव्यू के साथ साथ। तो सिडनी थंडर की जानिब से 151 पर 19.1 बॉल के उन्होंने गेम की, यानी 5 बॉलें भी बच गई उनकी और वो ऑल आउट हो गए। उनकी तरफ से स्टार प्लेयर सैम कॉन्स्टेंस, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए जिन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया इंडिया के खिलाफ, और बुमराह को जिन्होंने छक्के लगाए, स्लॉट स्वीप्स वगैरह लगाई और जो उन्होंने बहुत ही अच्छी रैम शॉट्स लगाई, वो अब इनकी सिडनी थंडर की जानिब से ओपनिंग कर रहे हैं। उन्होंने आज 2 स्कोर बनाया, 12 उनके गिलिक्स, और उनकी तरफ से जो टॉप स्कोरर रहे वो सैम बिलिंग्स, उन्होंने 51 स्कोर, 28 बॉलों पर 3 चौके 4 छक्के, 182 का स्ट्राइक रेट, यानी अपनी टीम में थोड़ी सी जान डाली कि विन कर सकते हैं हम। लेकिन फिर उनके साथ वो सीन हो गया, या तो विन है या तो लन है, और वो लन करके चले गए, विन नहीं मिला उनको। वो उनके बाद फिर शादाब खान का नाम आता है, जो सेकंड बेस्ट स्कोर लगाने वाले, जिन्होंने 41 स्कोर 31 बॉलों पर और एक मुनासिब सा स्ट्राइक रेट 132 का, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल। हाई क्लास की दोनों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन और अपनी टीम्स की नुमाइंदगी दोनों ने की। पाकिस्तानी प्लेयर्स की धूम मच गई अब बिग बैश लीग में दोबारा, जो थोड़ी सी हाइप कम होने जा रही थी, लेकिन अब दोबारा हाइप शुरू हो गई। और स्पेशली शादाब खान के बारे में अब ये है कि शादाब खान के लिए थोड़ी सी जो चीफ सिलेक्शन कमेटी है पाकिस्तान की,
उनमें गौर फिक्र थोड़ा और बढ़ गया T20 वर्ल्ड कप के लिए। और हो सकता है कि श्रीलंका टूर के लिए भी उनका नाम अनाउंस हो जाए, लेकिन श्रीलंका टूर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ये अपनी सीजन कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। तो इन सब की अपडेट्स के लिए और किंग बाबर की मजीद अपडेट्स के लिए एच स्पोर्ट्स के फेसबुक पेज को फॉलो करें और एच स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी किसी अपडेट से आप दूर ना रहें। बहुत शुक्रिया।